क्योंकि मैं ही सुन रहा हूं। धनुष दिन में होने हैं, परशुराम जी को पहले तालाब में छोड़ के अरे नहा धो लो तब तो दिन में करेंगे। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। जिह स्योधनु तोड़ा सहस बाहु समसोरिप मोरा। जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वह श्री परशुराम जी का शत्रु है, और उस शत्रु के लिए परशुराम जी ने एक निर्देश दिया कि वह धनुष तोड़ने वाला सो विलगाव समाज से अलग होकर आ जाए, अथवा विहाई समाजा समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर समस्या राजाओं के लिए है, और राजाओं में भी एक दो राजाओं के लिए नहीं। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि नत मारे जी हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। मैं विचार करने लगा, कुछ समय पूर्व यही धनुष नहीं टूटा था तो मिथिला में एक समस्या थी, और समस्या यह थी कि धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का न टूटना आप बात कर लीजिए महाराज, हमको बंद करने में कोई समस्या नहीं है, हमको जो भी आदेश मिल जाएगा वो कर देंगे। तो मिथिला में समस्या थी, और समस्या यह थी कि धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का न टूटना मिथिला के नगर वासियों के लिए एक समस्या बन चुका था। महाराज जनक अत्यंत दुखित थे, धनुष नहीं टूट रहा था तो महाराज जनक दुखी। थोड़ी ध्यान से सुने आप इस वक्तव्य को। हाँ, धनुष नहीं टूट रहा था तो महाराज जनक दुखी, माता सुनैना दुखी, सीता दुखी। आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी ही भय दुखारी। मिथिला के समस्त नर नारी तक दुखी थी, और जैसे ही वह धनुष टूट गया तो प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारी। मैं विचार करने लगा कि ये लोग जो दुखी हो रहे थे, धनुष के टूटने से सुखी हो गए, वो लोग हैं कैसे? तो आचार्य कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और जिस कार्य के होने से समस्त ऋषि मंडली, मुनि मंडली, संत जन सुखी हैं, उस कार्य का परशुराम जी महाराज विरोध कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? बात समझ में आई नहीं। क्यों? क्योंकि धनुष नहीं टूट रहा था तो ऋषि संत मुनि महात्मा दुखी थे, लेकिन जैसे ही धनुष टूट गया तो वही सब ऋषि संत मुनि महात्मा प्रसन्न हो गए। और जब ऋषि मुनि महात्मा संत प्रसन्न हो गए तो ऐसे कार्य का परशुराम जी के द्वारा विरोध करना हमको कहीं से समझ में नहीं आया। अपार क्रोध है। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और महाराज सब कुशल मंगल। भगवान ने शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। मुंह का बना धनुष टूट गया है इसलिए कुशलता नहीं। धनुष टूट गया। चलिए आपको एक बात बता दे महाराज, आपको कौन सी? बहुधन भी तोरी लड़काई तो फिर असरिस कम होना की गोसाई। मैंने बाल अवस्था में लड़काई में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया।
आज अपार क्रोध किया जा रहा है। कहीं धनुष पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भार्गव परशुराम जी, समय की कोई सीमा नहीं है, खूब पर्याप्त बोलिए। हाँ, जितना बोल सके आप खूब बोलिए। यानी समय की सीमा हमारे लिए भी नहीं कि तुम्हारे लिए भी नहीं है। मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। ले हम पहले समझ गए थे कितना भला आदमी है ये। विश्वामित्र, क्योंकि इसने नाना प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाए। कहे महाराज संत समस्या नहीं बनते, संत जब जब करते हैं समस्या का समाधान करते हैं। तो यहां भी एक संत आया है तो समस्या बनकर नहीं आया, समस्या का समाधान बनकर आया है। अगर संत यहां हमारा आगमन ना होता तो यहां भी एक समस्या बन जाती। समस्या कौन सी बन जाती? यहाँ के जितने दुष्ट राजा थे सबने महाराज यहाँ उपद्रव मचाया, यहाँ पे ताल ठोकने लगे, गाल बजाने लगे। कोई कह रहा था सीता को छुड़ा लिया जाए, कोई कह रहा था दोनों भाइयों को बांध दिया जाए, कोई कह रहा था जनक को जीत लिया जाए। बहुत बड़ी समस्या आई थी। हाँ, वैसे आप बता किसको रहे हैं? हम बता रहे हैं, जितने बैठे हैं सबको बता रहे हैं। हाँ, तो मनुष्य नहीं, मनुष्य तो ये भी है ना, मनुष्य और मनुष्यता का विचार व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। जो व्यक्ति कभी नहीं सुने वो आज सुने। अच्छा, विचार कीजिए आप सभी कि समस्या परशुराम नहीं है, परशुराम समस्या का समाधान है। अगर परशुराम ना आता तो ये बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाते। हाँ, बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाती। समस्या में क्या पड़ जाती कि बेटा तुम्हारी अच्छी खासी महिमानी हो जाती। हाँ, अब महिमानी अगर हो जाती तो तुम ना घर के बचते ना घाट के बचते। बेटा, इन्होंने कहा कि महाराज यहाँ सभी सुखी हैं, यहाँ के लोग सुखी हैं, यहाँ के व्यक्ति सुखी हैं, यहाँ के हर एक व्यक्ति सुखी है। तो क्या यहाँ के लोग सुखी हैं तो काम अच्छा हुआ है क्या? है? अगर यहाँ के लोग सुखी हैं तो जरूरी थोड़ी है कार्य अच्छा हो। विचार कीजिए आप सभी, दक्ष ने यज्ञ किया था भगवान शंकर के विरोध में, सभी सुखी थे कि नहीं सुखी थे? है? देवता सुखी थे, संत सुखी थे, मनुष्य सुखी थे, लेकिन दुखी कौन थी? माता सती दुखी थी। माता सती ने जाकर देखा तो सती जाई देखो तब जागा और कतहु न दीख शंभु कर भागा। माता सती दक्ष के यज्ञ में गई और जाकर के देखा कि भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं है। सभी सुखी थे लेकिन माता सती दुखी थी। माता सती के हृदय में दुख था। वहां जो दृश्य को देखा है उस दृश्य को देखकर माता सती के हृदय में दुख हुआ है। वहां देखा गया तब दुख का जन्म हुआ। और यहां भी देखा, देखे चाप खंड मही डाले। मैंने देखा धनुष को अनाथों की तरफ फेंकवा दिया। जिस धनुष की पूजा अनगिनत जान न जाने कितने वर्षों से होती रही हो, जिस धनुष को भैया गजानन भैया खड़ानन अपने कीड़ा का वस्तु बनाए हो, जिस धनुष का श्रृंगार माता पार्वती अपने हाथों से करती हो, आज उसकी ये दुर्दशा। तो ये दुर्दशा अगर हुई है तो यहाँ के व्यक्ति अगर प्रसन्न है तो परशुराम के दृष्टि में कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। क्यों? क्योंकि अपमान एक संत का हुआ है, अपराध एक संत का हुआ है, और जो संत के अपराध में सम्मिलित होता है वो भी अपराधी होता है। अब विचार करो बेटा, यहाँ कार्य अच्छा नहीं हुआ। अगर कार्य अच्छा हुआ होता तो परशुराम कभी यहाँ पे क्रोध न करता, परशुराम कभी यहाँ विरोध न करता, परशुराम का कहीं यहाँ आगमन न होता। दूसरी बात, तुमने कहा महाराज हमने बचपन में बहुत दनिया तोड़ी। अपने घर में तोड़ी होंगी लेकिन बाहर नहीं तोड़ी होंगी। बालक अगर अपने घर में किसी वस्तु से खेलता है और खेलते खेलते उस वस्तु को तोड़ देता है तो माता पिता उस पर क्रोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि घर की वस्तु है। और ये जो वस्तु है ये उनके घर की वस्तु नहीं है, ये संपूर्ण समाज की वस्तु है।
धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये वही धनुष है जिसके द्वारा भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ये वही धनुष है जिसके द्वारा मानवता की रक्षा हुई थी। ये वही धनुष है जिसके द्वारा मानवता का पोषण हुआ था। और जिसके द्वारा मानवता का पोषण हुआ, आज उसका शोषण हो गया है? उसका शोषण हो गया, तो ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं विरोधाभास है, कहीं ना कहीं अपमान है। इसलिए परशुराम का क्रोध भी है बेटा। दूसरी बात, तुमने कहा हमने बहुत धनु यहां तोड़ी, तो संसार में बहुतों का महत्व है क्या? संसार में एक का महत्व है। जैसे सहले सहले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधुओं न सर्वत्र चंदनम न बने बने। बस शैल माने पहाड़ तो बहुत हैं, लेकिन हर पहाड़ में माणिक रत्न मिलता नहीं है। गाय तो बहुत हैं, लेकिन हर गाय के मस्तक में गोरोचन नहीं मिलता। हाथी बहुत है, हर हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नहीं मिलता। और भैया वन बहुत है, जंगल बहुत है, लेकिन हर जंगल में चंदन नहीं मिलता। तो बेटा संसार में महत्व है तो एक का महत्व है, और एक का महत्व संसार में रहेगा। संसार नष्ट हो जाएगा, संसार है बहुत, एक दिन संसार समाप्त हो जाएगा, लेकिन बचेगा वही एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुमने कहा महाराज आप किस धनुष पर ममता क्यों है? बेटा तुम ममता शब्द के द्वारा परशुराम की श्रद्धा को नहीं मान सकते। ममता के द्वारा परशुराम के जीवन में आक्षेप नहीं लगा सकते, क्योंकि परशुराम ने कभी अपने जीवन में ममता की ही नहीं है। ममता के 10 स्थान है बंधुओं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, तन माने शरीर, धन माने रुपया पैसा। और परशुराम ने अपने मैया का वध किया, माता से ममता नहीं है। चारों भाइयों का वध किया, भाइयों से ममता नहीं है। और एक सन्यासी व्यक्ति को किसी आश्रम की आवश्यकता नहीं है। संत जहां बैठ जाता है बेटा वही आश्रम बन जाता है, और धन की आवश्यकता भी नहीं है। तो ममता नहीं है बेटा, श्रद्धा है। क्योंकि ममता है अंधेरी रात, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता है अंधेरी रात, और हम हैं सूर तही अवसर सुनिशु धनु भंगा, और आए भगकुल कमल पतंगा। जहां पे सूर्य होगा वहां पे रात्रि नहीं होगी, जहां पे प्रकाश होगा वहां पर अंधकार नहीं होगा। अस्तुरे राजा के छोकरे संभाल कर नहीं बोलता, रेन बालक काल बस बोलत तो न सभार। धरु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज आप कहते हैं कि ममता है अंधेरी रात्रि, बिल्कुल। आप हैं सूर्य, तो सूर्य में कभी अंधकार नहीं जाता है। विचार करिए, क्या कभी सूर्य में अंधकार नहीं जाता? क्या कभी सूर्य में अंधकार नहीं जाता? मैं कहता हूं कि एक समय ऐसा भी आता है जिस समय पर सूर्य में भी अंधकार आता है। जिस समय पर सूर्य में ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय पर सूर्य में भी अंधकार आता है। आज परशुराम जी रूपी सूर्य में क्रोध रूपी ग्रहण लगने के कारण ममता रूपी अंधकार छाया हुआ है। तभी तो आप इस धनुष के टूटने पर क्रोध कर रहे हैं। अगर ममता ना होती, अगर ममता, अरे वाह एक तो मुझे दे दीजिए महाराज मैं लगा लूं। अगर आपके हृदय में ममता ना होती तो मैं बड़ी सीधी सीधी 2 टूक में बात कह देता हूं। अगर ममता नहीं थी तो फिर धनुष के टूटने पर विरोध क्यों? विचार करिएगा। भले ही लोग नहीं है, सुनने वाले नहीं है, लेकिन इन यंत्रों के माध्यम से वो तो लोग सुनते होंगे। अगर धनुष के प्रति ममता नहीं थी तो फिर धनुष के टूटने पर क्रोध क्यों?
विरोध क्यों? अगर आप ये कहें कि आपके गुरु का है तो भगवान शंकर आपके बस गुरु नहीं है। भगवान शंकर तो बहुतों के गुरु हैं। भगवान शंकर तो जनक जी के भी गुरु हैं और जनक जी ने इसको तोड़वा दिया है। अगर आपको ममता नहीं है धनुष के प्रति तो फिर आपके द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है, क्रोध क्यों किया जा रहा है? और आइए, मैंने कहा था बहुधन हुई, तो परशुराम जी ने कहा कि राजकुमार महत्व बहुतों का नहीं होता, महत्व एक का होता है। बोले कैसे? बोले संसार है बहुत और परमात्मा है एक, तो महत्व परमात्मा का बहुत होता है, परमात्मा का होता है, एक का होता है, संसार का नहीं। चलिए, मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा का महत्व नहीं होता, लेकिन महत्व संसार का भी होता है। कारण अगर संसार नहीं होगा तो महाराज ये कौन जानेगा कि ये परमात्मा है? विचार करिए, भाई परमात्मा अपने आप में परमात्मा बना बैठा रहे, अगर भक्त नहीं होंगे तो ये कौन जान पाएगा कि ये भगवान है? विचार करिए, भगवान है एक, भक्त है बहुत। आप कहते हैं महत्व एक का होता है, भगवान है एक, भक्त है बहुत, लेकिन अगर वो बहुत भक्त नहीं होंगे तो ये जानने वाला कोई नहीं है कि ये भगवान है। भगवान का महत्व तभी है जब भक्त होंगे, एक का महत्व तब है जब अनेक होंगे। बिना अनेक के एक का कोई महत्व। तभी तो कवि जन कहते हैं कि हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान। इसलिए महत्व बहुतों का है। और आइए, मैंने कहा था कि जिस कार्य से सब सुखी हैं तो उस कार्य का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? धनुष के टूटने से संत सुखी, मुनि सुखी, ऋषि मंडली सुखी, मुनि मंडली सुखी, तो परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? वाह! तो परशुराम जी ने कहा कि दक्ष के यहाँ बढ़िया फंसे हैं हो। बोले दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रही थी, सब सुखी थी, लेकिन माता सती दुखी थी। बिल्कुल। ऐसा कोई लिखित है? ऐसा लिखित है ही है। लिखित है कि और सब, क्या मानस सब कहती है? क्या कहती है? है? क्या कहती है? जाई सती देखू तब जागा, नहीं। कतौ न दीख शंभु कब भागा, तब चित चढ़े जो शंकर कहे। भगो नहीं, कहाँ भग रहे हैं? भगो नहीं। खड़े हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हो? कि अगर सब सुखी थे तो सुखी होने का प्रमाण क्या है? अगर सुखी ना होते तो दक्ष के यज्ञ में जाते। कौन कौन गया था? कौन कौन? देवता गए, संत गए, मनुष्य गए, तीनों गए। अगर सुखी ना होते कहे चले जाते? देवता गए, हाँ, संत गए, हाँ, मनुष्य गए। बिल्कुल। जिसने इनको बनाया है क्या वो भी गए? नहीं, वो नहीं गए। भाई आपने कहा कि देवता गए, संत गए, तो क्या जिसने देवताओं, संतों, ऋषियों को बनाया है क्या वो भी गए? बोले ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोड़कर सब गए। सब गए। हाँ, तो जो मेन रहे वो तो गए हैं ना। ये मेन क्या होता है? मुख्य। अरे वही है भाई। अच्छा, मुख्य। सर्दी का समय है, सर्दी है। जो मुख्य थे वो तो गए ही नहीं। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुरयान बनाई। तीन नहीं गए। तीन नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि जानते। अब रुक जाइए, क्या विचार करिए। इस क्षेत्र में तो गांव गांव में यज्ञ हुआ करती हैं, क्या ऐसी कोई यज्ञ होती है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भाग ना हो? विचार करिएगा, ऐसी कोई यज्ञ नहीं होती जिसमें ब्रह्मा का स्थान ना हो, विष्णु का स्थान ना हो, भगवान शंकर का स्थान ना हो। प्रत्येक यज्ञ में दक्ष ने यज्ञ किया था, लेकिन तीनों का स्थान नहीं था। और जब स्थान नहीं था तो फिर किस बात की यज्ञ? एक बात। दूसरी बात ये, भगवान शंकर का अपमान हुआ था उस यज्ञ में। चलिए ठीक, दक्ष के यज्ञ की आपने बात की। मिथिला में धनुष यज्ञ हुआ, धनुष टूटा, तो यहाँ भगवान शंकर का भी स्थान है, ब्रह्मा का भी स्थान है, विष्णु का भी स्थान है। यहाँ पर भगवान शंकर का कोई विरोध नहीं है। स्थान का मतलब ये न हो कि पूजा कराई गई है। हाँ, अच्छा कह के तुम अपनी तरफ न ले जाना इसको। विचार करिए, ब्रह्मादित्य सुर सिद्ध मुनीषा
प्रभु प्रशंसा ही दे असीसा। ब्रह्मा आदि सभी ऋषि मुनि महात्मा प्रभु की धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। मेरा तर्क तो यही था कि जिस कार्य से संत मुनि महात्मा प्रसन्न है उस कार्य का विरोध परशुराम जी क्यों कर रहे हैं? उत्तर यहां करना है महाराज, बात अभी बनेगी नहीं इतने में। जिस कार्य से सब प्रसन्न है तो उस कार्य का परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? तर्क मेरा यह था, धनुष टूटा तो देवता प्रसन्न, ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न, यहाँ के नर नारी प्रसन्न। जब सब प्रसन्न है तो फिर परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? उत्तर यहाँ करना है। आपने कहा कि हम ना आते तो समस्या हो जाती। समस्या हो जाती अगर आप ना आते? बिल्कुल बेटा। परशुराम जी कहते हैं कि अगर हम ना आते तो समस्या हो जाती। हाँ, समस्या धरी धराई रही है। ईमानदारी से बताइए, आप लोग वहां कहा जा रहे हो? नहीं अपने स्थान में हूँ। अच्छा, आप लोग तो सायंकालीन से हैं। जब परशुराम जी नहीं आए थे तब भीड़ थी कि नहीं थी? थी। और जहां आए तो सबके सब चले गए कि नहीं चले गए? तो इनके आने से समस्या है कि इनके ना आने से? तुम कहलाना क्या चाहते हो? अब आपकी बात आप ही के लिए आ गई तैयार होकर के। भाई आप कहते हैं कि आपके आने से समस्या का समाधान हुआ है। अगर आपके आने से समस्या का समाधान हुआ होता तो ये रंग भूमि खाली ना होती। अच्छा, यहाँ पर लोग बैठे होते। जब तक आप नहीं थे तब तक यहाँ बहुत भीड़ थी। अच्छा हाँ, लेकिन जैसे आप आए तो ईमानदारी है किसी को फूटी किसको ये न कहना तो ठीक। ईमानदारी ये है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि परशुराम जी जितनी जल्दी हो हमसे पूजी जाए। पूजी ना जाए, चले जाए। वही है, चले जाए भाई। ईमानदारी ये है। तो अगर आपके द्वारा समस्या का समाधान किया गया होता तो फिर ये लोग आपके आने से प्रसन्न होते, लेकिन आपके आने से यहाँ कोई प्रसन्न नहीं है। आपके आने से समस्या का समाधान नहीं हुआ, अपितु समस्या और बढ़ गई है। इसलिए महाराज जिस प्रकार से आपने आने का प्रयास कष्ट किया है उसी प्रकार से आप जाने का कष्ट करें तो महान दया होगी। राजकुमार लक्ष्मण ने कई आरोप आरोपित किए। कहा महाराज आप हैं सूर्य, तो एक समय ऐसा आता है कि सूर्य में भी ग्रहण लगता है। अच्छा, सूर्य में ग्रहण लगता है तो एक ऐसा योग बनता है जो वर्ष में कई वर्षों के बाद आता है। जब सूर्य में ग्रहण लगता है और सूर्य में गुरु की दृष्टि बनती है, पड़ती है, तो एक गज केसरी योग बनता है। ज्योतिष के अनुसार गज केसरी योग बनता है और उस योग जिस व्यक्ति के जीवन में बनता है फिर वो सीधे राजा बन जाता है। महाराज ये ज्योतिष वाला पाठ हमको न पढ़ाइए। अच्छा, ज्योतिष वाला पाठ न पढ़ाए? हमारे सामने नहीं चलेगा। सोच रहे तुम्हारी कुंडली देख ले, तुम्हारी मार्केश की दशा कब है? नहीं, हमारी कोई दशा नहीं है। अभी तो हमसे जो भिड़ता है उसकी दशा बिगड़ जाती है। तुम्हारी दशा नहीं, तुम्हारी तो दुर्दशा है महाराज। हमसे जो भिड़ता है उसकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए कुंडली और ये ज्योतिष वाला नहीं काम बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा। किसकी दुर्दशा हो गई? कुछ मजबूत लाइए। कुछ मजबूत लाइए। अभी तक जितने भीड़े हैं किसी की दुर्दशा हुई? सबकी हो गई। ताड़का की दुर्दशा हुई? हो गई। किसने किया? तुमने की भैया ने? नहीं, वो तो भैया ने किया। सुबाहु की दुर्दशा हुई? तुमने किया कि भैया ने? उसको भी भैया ने। मारीच की दुर्दशा हुई? तुमने किया कि भैया ने? भैया ने। तुमने किसकी दुर्दशा किया? सीधी प्रश्न है। आपको नहीं पता? नहीं पता। भैया ने किसको किसको मारा? ताड़का को। ताड़का को, हाँ। मारीच को, हाँ। सुबाहु को। ठीक। कितने हुए? 3। सिर्फ 3? मात्र 3 आदमी। 3 आदमी। कितने आदमी थे? 3। मात्र 3 आदमी। हाँ। लेकिन हमने कितनों को मारा? कितने को मारा? पावक सर सुबाहु पुनि मारा। ठीक। तो अनुज निशाचर कटक संहारा। भैया ने 3 की दुर्दशा की, लेकिन हमने कोई गिनती नहीं है। जिसको पाया उसी को बीन बीन के दुर्दशा की। बीन बीन की दुर्दशा किया है। देखो ये बातें न बनाओ। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मुखिया भैया ने मारे और छोटे छोटे कुछ ने मारा। अच्छा, मतलब छोटे छोटे कैसे? जो बल ताड़का में था क्या वो बल उन सैनिकों में था? क्यों नहीं रहा? जो बल सुबाहु के अंदर था क्या वो बल उन सैनिकों के अंदर था? ना। जितनी बलशाली ताड़का थी, जितने बलशाली सुबाहु थे, जितना बलशाली मारीच था,
उतने बलशाली उनके सिपाही नहीं थे। ये बातें न बनाओ, बाबा के आगे तुम्हारी बातें नहीं चलेंगी। हाँ ये बताइए हाँ। कि क्या सैनिक बलशाली नहीं होते हैं? विचार करिएगा, क्या सैनिक बलशाली नहीं होते हैं? अगर सैनिक बलवान ना हो तो ये देश की सीमाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? ये देश की सुरक्षा का भार इन सैनिकों के कंधों पर ही होता है। कौन कहता है कि सैनिक बलवान नहीं होते? वास्तव में बलवान सैनिक ही होते हैं। सेनापति का कार्य मात्र युद्ध की नीति बताना है, युद्ध तो सैनिकों को ही करना है। ठीक। सेना का नेतृत्व करते हैं सेनापति, लेकिन मुख्य कार्य युद्ध करना ये कार्य सैनिकों का होता है। सैनिक कमजोर नहीं होते हैं। तो हमने जिनको अरे ये हमारा सहज स्वभाव है। अच्छा, जिस समय दिखाना। हाँ, जिस समय हम आंखें दिखाने लगेंगे उस समय आप यहाँ से आंधी हो जाओगे। आंधी नहीं हो जाएंगे, तुमको आंधी कर देंगे। नहीं, मैं नहीं होऊंगा। कह रहे हैं जितना बल सैनिक के अंदर नहीं होता उससे ज्यादा, जितना बल सेनापति के नहीं होता उससे ज्यादा बल सैनिकों के होता है। कह रहे हैं अगर सैनिक ना हो तो देश की सीमा सुरक्षित नहीं रह सकती। और मान लो सेना नायक ना हो तो क्या सैन्य दल सुरक्षित रह सकता है? रह सकता है। रावण है और रावण के सैनिक भी हैं। कुमुद, अकंपन, कुलिशरद, धूमकेतु, अतुकाय और एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। रावण के पास जो सैनिक हैं वो एक एक जग को जीत सकते हैं, लेकिन रावण ने त्रैलोक को जीता है। रावण ने त्रैलोक को जीता है। तो रावण ज्यादा बलशाली है कि रावण के वो सैनिक ज्यादा बलशाली? सैनिक ज्यादा बलशाली। कैसे? मैं बता रहा हूँ। सैनिक रावण के भी थे और सैनिक इस दल दूसरे दल के भी थे। ठीक। सैनिक उस दल के भी थे, सैनिक इस दल के भी थे। आपने जिनके नाम लिए ये सैनिक नहीं, सेनापति हैं। अच्छा, सेनापति। ये सेनापति हैं। ठीक। और मैं प्रमाण सैनिकों को दे रहा हूँ। हाँ, दीजिए। राम कृपा बल पाई कपिंदा, चले पक्ष जुट मनोह गिरिंदा। ये सैनिकों का बल है कि कृपा को प्राप्त करके इस प्रकार से चल पड़े मानो पर्वत चले जा रहे हैं। बातें न बनाओ। अच्छा, इसमें बनाना शास्त्रा बाबू के पास 17 क्षौणी सेना थी। राइतम चनागम तुगुणी रथा नाम लक्षय का योधा 10 लक्ष बाजी नाम पदंती संख्या खट 300 कोटया अक्षौणी तान मुनियो बदंती। एक क्षण रुक जाइए, एक क्षण रुक गए। आपने इससे और बढ़िया हमारी बात बना दी। कैसे? आपने सहस्त्रा बाहु की 17 अक्षौणी सेना का विनाश किया। आपने सहस्त्रा बाहु की 17 अक्षौणी सेना मारी। बिल्कुल। आप सेनापति हैं कि सैनिक हैं? हम ना, हम सेनापति हैं ना सैनिक। नहीं, सैनिक हैं। हम एक योद्धा हैं। आप इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सैनिक हैं। अच्छा, कैसे? आपने कहा था कि सेना नायक बड़ा होता है, मैंने कहा नहीं, सेना बलवान होती है। आपने अकेले सहस्त्राबाहु की 17 अक्षौणी सेना का विनाश किया, सहस्त्राबाहु को मारा। आप सेनापति नहीं, आप मात्र एक योद्धा हैं, एक वीर हैं, एक सैनिक हैं जो अपने धर्म के लिए लड़ा है, जो अपने वंश के लिए लड़ा है। आप सैनिक हैं, सेनापति नहीं। फिर भी आपने मार दिया। अच्छा। तो आप बलवान हैं कि वो सेना नायक? ये बातें न बनाओ। अच्छा, बनी बनाई है, बनाना क्या? एक नगर में एक बंदर घुस गया था, फल को खाने गया बाग में। अब बाग में फल खाया, वृक्ष उखाड़ा और जितने सैनिक थे उनको मारा, लेकिन सैनिक उस बानर का बाल भी बांका नहीं कर पाए। सैनिक थे लेकिन सैनिक उस बानर का एक रुआ तक टेढ़ा नहीं कर पाए। जब सैनिकों से काम नहीं चला तो सेनापति को भेजा गया। ये बताइए। हाँ। कि अब देख लो, इसी बात को उल्टा कर दो। उल्टा करो। जो बंदर गया था वो क्या था? वो सेनापति था। सेनापति था? हाँ। मैं कहता हूँ कि सैनिक था। सैनिक था। कैसे? अब हमारी बात है तो अपनी बात हम हर प्रकार से बना लेंगे। जी बताएं। जो बंदर गया था उसने सैनिकों को मारा, सेनापतियों को मारा, तो वो भी तो सैनिक ही था। बस अंतर ये है कि जिसको मारा वो सेना थी अधर्म की, लेकिन वो सैनिक था धर्म का। वो मेरे सरकार का सैनिक था, मेरे सरकार का दूत था। तो उसने जाकर के अधर्म की सेना का विनाश किया।
था सेनापति तब माना जाता महाराज जब वो सेना लेकर के जाता, जब सेना सेना का नेतृत्व करता, हाँ। तब वो सेनापति था। उससे पहले युद्ध तो हुआ नहीं था ना। जहाँ के ये वृतांत है वहां अभी तक युद्ध नहीं हुआ, और युद्ध के समय सेनापति नियुक्त किए गए थे, युद्ध के पहले नहीं। युद्ध के जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तब सेनापति नियुक्त किए गए थे, इसलिए उस समय वो सैनिक था। अब आप सोचिए कि एक सैनिक अधर्म की नगरी में जाता है और जाकर के तमाम पापियों का विनाश करता है, तो सेना बड़ी है कि सेना बलवान है कि सेनापति बलवान है? देखो, बल की बात करोगे तो बात अलग हो जाएगी। काहे अलग हो जाएगी? काहे? क्योंकि भाई उसका कारण है, मैंने कहा कि मैंने सेना को मारा तो आपने कहा कि सेना थोड़ी बड़ी होती है, बड़े सेनापति होते हैं। मैंने कहा नहीं, सेना बड़ी होती है, सेनापति से बड़ी सेना होती है। तो आपने कहा ऐसा नहीं, तो मैंने अपनी बात को प्रमाणित कर दिया कि सेना बड़ी है। जाकर उसने सेनापतियों को मारा। अब कहो कि हाँ लक्ष्मण तुम वीर हो, कहे वीर हो, क्योंकि वीर नहीं हो, खाली वीरों की तस्वीर भरो। हाँ, कह जबरदस्ती वीर हो। तुम कह रहे हो सेना लेकर नहीं गया, सेना लेकर गया था, लेकिन सेना को पीछे ही छोड़ दिया था। कौन? जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो। सेना लेकर के नहीं गया था। हाँ। उसमें भी मुखिया थे। अच्छा, मुखिया थे? मुखिया थे, सेना नहीं। और मुखिया कौन होता है? मुखिया थे जो अपनी अपनी सेना के नायक थे, जो मुख्य थे, सचिवगण थे, जैसे जाम्बवान, अन्य अन्य, इसलिए कि हर उसका नहीं सबका नाम लेना अभी उचित नहीं है ना। ये भी तो थोड़ी मर्यादाएं भी तो हमको देखनी पड़ेंगी। तो वहां पर सेना नहीं थी ना, क्योंकि उस समय सेना का गठन ही नहीं था। अच्छा, जिस समय का ये वृतांत है, सेना को पीछे छोड़, अच्छा चलिए मैं आपकी बात मान भी लूं, जैसे तो पीछे छोड़ के गया था, मतलब यानी सेना को वो सारे जाने में असमर्थ थे। असमर्थ थे? हाँ। कैसे असमर्थ थे? समुद्र को पार करने में वो असमर्थ थे, ठीक, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। और जो समर्थवान थे वो चले गए। जाकर के उन्होंने अधर्म रूपी सेना का विनाश किया। एक योद्धा ने, एक सेवक ने, एक दास ने जाकर के उन सब का विनाश कर दिया। उसी प्रकार इस दास ने भी बहुतों का विनाश किया। ये तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता क्या कि जो तुम कह रहे हो वो सामर्थ्यवान नहीं थे। अरे उस दल में तो जामवंत जी महाराज थे। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई पर संशय राखा। अपना अपना बल सभी ने बताया। कोई कहता है मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आ नहीं पाऊंगा। अच्छा, आ नहीं पाऊंगा। कोई कहता है मैं इतने योजन जा सकता हूँ। और जिनका आप नाम ले रहे हैं जी, वो कहते हैं कि मेरा समय था। समय था। अब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं उस समय पर, तो उस समय उनके पास भी वो सामर्थ्य नहीं है कि जाएं और वापस आएं। अच्छा, वो सामर्थ नहीं है उस समय नहीं। उसी योद्धा ने उस सम्रांगण में जो उस दल का सेनापति था उसको ही पछाड़ा था। ये देखिए महाराज, ये विषय अलग हो जाएगा। कैसे बात अलग हो जाएगा? ये विषय, बात यहाँ समुद्र को पार करने की है। तो वहाँ जितने भी थे सबने अपनी अपनी क्षमता बताई। जिसकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि एक समय था जब मैं 7 प्रदक्षिणाएं की थी मैंने पृथ्वी की। कितनी घड़ी? उभय घड़ी में। पृथ्वी की उभय घड़ी में। अच्छा, वामन भगवान ने जिस समय पृथ्वी को नापा था उस समय पर, लेकिन अब वो समय तो रहा नहीं। तो इसलिए समुद्र लांघने के लिए वो असमर्थ हो गए। ठीक। हाँ, तुमने कहा कि महाराज संसार कि वहां पर माता सती गई, तो कह रहे महाराज वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया गया था, उनको भाग नहीं दिया गया था, खाली दुई जाग रहे हैं, उनको भाग नहीं दिया गया था। अच्छा ठीक है, विचार कीजिए। अच्छा आप सभी विचार कीजिए। कह रहे हैं कि धनुष यज्ञ में ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर को और विष्णु जी को भाग दिया गया है, और वहां नहीं दिया गया था। अच्छा, दिया नहीं गया था कि गए नहीं थे? आमंत्रण तो ब्रह्मा जी को भी भेजा गया था, आमंत्रण तो विष्णु जी को भी भेजा गया था, लेकिन भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं भेजा गया था। क्यों? क्योंकि जो वो यज्ञ हो रहा था वो भगवान शंकर के विरोध में हो रहा था।
भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ हो रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी तो भगवान विष्णु भी नहीं गए। इसलिए आचार्य लिखता है विष्णु विरंच महेश बिहाई और चले सकल सुर जान बनाई। इसका ये अर्थ है। दूसरी बात, तुमने कहा यहां पे भाग दिया गया है, तो ब्रह्मा का भाग कहां है? ब्रह्मा जी दिखाई पड़ रहे हैं आपको? विष्णु जी का भाग कहां है? भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं। शंकर भगवान का भाग है, शंकर भगवान को उपस्थित होना चाहिए। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न भगवान शंकर है, और ये कह रहा है कि भाग दिया गया। अगर भाग दिया गया होता तो वो देवता यहां उपस्थित होते बेटा, और वो उपस्थित नहीं है, तो यथार्थ में भाग नहीं दिया गया। तुमने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा महाराज कि ये यज्ञ हो रहा है, और भगवान शंकर जनक के भी गुरु हैं, भगवान शंकर आपके भी गुरु हैं, भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं। अच्छा, भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु तो हैं, लेकिन भगवान शंकर का कौन है? लोग कहते हैं हम उनको बहुत मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते, तो उनको क्या खाक मानते हैं? क्योंकि भगवान शंकर अगर राजा जनक के गुरु हैं, तो प्रथम बात धनुष को तोड़वाना नहीं चाहिए। अगर तोड़वाना चाहिए तो गुरु आयुध का अपमान न करना चाहिए, क्योंकि जिसकी पूजा होती रही हो, जिसकी पूजा स्वर्ण रोमा ने किया, महारोमा ने किया, राजा जनक ने किया, राजा जनक के पूर्वजों ने किया, उसको तोड़वाना चाहिए? न तोड़वाना चाहिए। अगर न तोड़वाना चाहिए, को कहा था नाच करवा में, कहती आओ तुमका नाच करवाई, आओ आओ नाच करवाई। तो महाराज विचार कीजिए, वहां पर धनुष को तोड़ करके अनाथों की तरफ फेंकवा दिया। जिस धनुष की पूजा होती रही हो, जिस धनुष की आरती होती रही हो, जिस धनुष की वंदना होती रही हो, उसको आज तोड़वा कर अनाथों की तरफ फेंकवा दिया गया। और कह दो राजा जनक भगवान शंकर राजा जनक के गुरु हैं, क्या शिष्य का यही कर्तव्य है? अरे शिष्य का तो ये कर्तव्य है, अगर गुरुदेव का अपमान हो रहा हो तो शिष्य तलकार ताल ठोक दे, ये शिष्य का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को निभाया है किसने? नंदी ने। दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था। ब्रह्म सभा में हर एक व्यक्ति उपस्थित था, देवता थे, संत थे, मनुष्य थे, लेकिन किसी ने अपमान, सब अपमान सहते रहे। विरोध किया तो एक व्यक्ति ने विरोध किया, विरोध किया तो नंदी ने विरोध किया, और नंदी ने कहा था दक्ष, जिस मुख से तुम भगवान शंकर की निंदा कर रहे हो, एक दिन ये मुख ही तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। वहां पर भगवान शंकर का अपमान हुआ था, विरोध नंदी ने किया था बेटा। तो ये यथार्थ सिद्ध नहीं होता कि राजा जनक ने अच्छा कार्य। आपने कहा कि वहां पर भगवान शंकर का विरोध हुआ था, तो नंदी ने श्राप दे दिया था। वहां पर भगवान शंकर का अपमान हुआ तो नंदी ने श्राप दे दिया। अच्छा, यहाँ किसका क्या? यहाँ भी भगवान शंकर का अपमान हुआ है, तो क्या सम्मान हो रहा है क्या? अगर भगवान शंकर का अपमान हुआ होता तो माता पार्वती स्वयं सीता को आशीर्वाद देती हैं कि सुन श्री सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाई राचो मिले सोबर सहज सुंदर। माता पार्वती को ये ज्ञात है, ये पता है कि सीता का विवाह धनुष के आधार पर है, कि जो धनुष तोड़ेगा वह सीता का पति होगा। लेकिन फिर भी माता सती आशीर्वाद दे रही हैं कि जिसको तुम हृदय में बैठा लोगी वही पुरुष धनुष को तोड़ेगा और वही तुम्हारा पति होगा। विचार करिएगा, मैया पार्वती भगवान शंकर की पत्नी हैं। मैया पार्वती भगवान शंकर की पत्नी हैं, और वो स्वयं सीता जी को आशीर्वाद देती हैं कि जिसको तुम हृदय में रमा लोगी, बैठा लोगी, जिसको तुम चाहोगी वही व्यक्तित्व धनुष को तोड़ करके तुम्हारा पति बनेगा। तो क्या एक पत्नी अपने पति का अपमान करवाएगी? विचार करिए ना।
इसलिए यहाँ भगवान शंकर का अपमान नहीं हुआ। आइए इसी बात को मैं आपकी और बातों से भी काटे देता हूँ। आपने कहा कि दक्ष की यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं दिया गया, तो ब्रह्मा जी की नहीं गए, विष्णु जी नहीं गए। वहां दक्ष की प्रशंसा ब्रह्मा विष्णु ने नहीं की, ठीक नहीं गए। बोले मिथिला में कहाँ भाग है महाराज? मिथिला में ब्रह्मा विष्णु महेश सब उपस्थित है। तभी तो मैंने प्रमाणित किया है कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, ब्रह्मा आदि जहां लगा होता है तो ये त्रिदेव का संकेत है। जबरदस्ती कैसे नहीं बताइए भाई, देवता त्रिदेव और संत तीन होते हैं। तो ब्रह्मादिक यानी त्रिदेव, सुर यानी देवता, सिद्ध मुनीसा, संत आ गए सब। जोड़ लो। अरे तो जुड़ा जुड़ाया है महाराज। तो सभी धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, सभी धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं सब के सब। अगर धनुष का टूटना अनुचित होता तो आप स्वयं में विचार करिए। दक्ष की यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ था तो प्रजापति दक्ष की किसी ने प्रशंसा नहीं की थी। विचार करिएगा, प्रजापति दक्ष की किसी ने प्रशंसा नहीं की थी, किसी ने आरती नहीं उतारी थी, किसी ने जय जयकार नहीं की थी। लेकिन जैसे ही यहां पर धनुष टूटा है तो धनुष तोड़ने वाले की सबने जय जयकार की है, आरती उतारी है, प्रशंसा की है। और जब प्रशंसा की है तो ये कैसे मान लिया जाए कि धनुष का टूटना अनुचित है? और यदि आपकी दृष्टि में धनुष का टूटना अनुचित है तो आप एक प्रमाण देकर के प्रमाणित कर दीजिएगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। देखो ये स्वयंवर था, ये स्वयंवर जो होता है इच्छित होता है, और इच्छित स्वयंवर को लक्षित बनाया गया। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया था, मन जाहि राचौ मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो। आशीर्वाद दिया था, जो बर तुम्हारे हृदय में जानकी बस जाएगा तुमको वही बर मिलेगा। महाराज मुझे ऐसा लगता है, कैसा लगता है? कि जब तक माता पार्वती ने आशीर्वाद नहीं दिया तब तक तो ये धनुष यज्ञ था, लेकिन जब माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया तो स्वयंवर हो गया। अच्छा, तो स्वयंवर हो गया। हाँ, क्यों? क्योंकि हम भी मिथिला में धनुष यज्ञ सुन के आए थे। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुन करके आए थे, लेकिन जब माता देखिए, पहले माता पार्वती का आशीर्वाद है। जब माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया कि मन जा हीरा चेऊ मिले सोबर, तो उसके बाद हमसे कहा गया कि सी स्वयंवर देखी जाएगी। जब तक माता पार्वती ने आशीर्वाद नहीं दिया तब तक तो ये धनुष यज्ञ था, लेकिन जब माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया तब यहाँ से बन गया कि सी स्वयंवर देखी जाएगी। इसका है धो दे बढ़ाई, यानी बीचे से रास्ता बंद कर देते। तब हमको यहाँ से बुलाया गया कि व्यक्ति वहां तक पहुंच ही ना पावे। न देंगे। तुमने कहा कि पहले तो यज्ञ था, बाद में स्वयंवर बन गया। तो स्वयंवर किसको कहते हैं? कन्या स्वयं वर का वर्ण करे उसको कहते हैं स्वयंवर। उसको कहते हैं स्वयंवर। अब विचार कीजिए आप सभी, ये इच्छित स्वयंवर था कि लक्षित स्वयंवर था? इच्छित माने कन्या अपनी इच्छा से वर का वर्ण करे, लेकिन यहां जनक ने कह दिया सो पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज जेहि तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना ही विचार बरो हठ। वो था इच्छित, लेकिन जनक ने बना दिया लक्षित। लक्ष्य रख दिया क्या? कि जो अजगव का खंडन करेगा जानकी उसी को प्राप्त। जब आशीर्वाद माता पार्वती का मिल गया, अरे नारद जी का आशीर्वाद मिल गया, और नारद बचन सदा सुचि साचा, और सोबर मिल ही जाई मन राचा। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया था कि जो पुरुष तुम्हारे हृदय में समाहित हो जाएगा, जो तुमको भा जाएगा वही मिलेगा। तो क्या नारद जी के बातों में विश्वास नहीं था? क्या मैया के बातों में विश्वास नहीं था? अगर विश्वास नहीं था तभी ये स्वयंवर किया गया है।
अगर विश्वास होता तो कभी स्वयंवर की रचना ही अच्छा, ना होती। ये स्वयंवर की रचना व्यक्तिगत निर्णय है या विचार सहित निर्णय है? हाँ, हम तो सोच रहे हैं व्यक्तिगत निर्णय है हमारा नहीं, कहना। ये फिर व्यक्तिगत निर्णय नहीं है फिर स्वयंवर का। आपने कहा कि जब भगवान देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दे दिया था, मैया पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया था, तो फिर धनुष तोड़वाने की आवश्यकता क्या थी? परशुराम जी कहते हैं महाराज धनुष तोड़वाने की भी आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि सोवर मिले वह वर मिलेगा, लेकिन कैसे? वह वर मिलेगा तो मिलेगा कैसे? उस वर को ढूंढने के लिए इस स्वयंवर का निर्णय लिया गया, स्वयंवर रचा गया, स्वयंवर रचा गया। समस्त राजाएं और उस राजा में उस वर का चयन किया गया। महाराज आप कहते हैं कि क्यों रचा गया? व्यक्तिगत निर्णय है। ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, क्या कहते हैं? तब लख कुंवर सयानी बोल लियो गुरु परिजन। है ही नहीं है मोए, है ही नहीं है, है ही नहीं है, और उम्मीदों नहीं है अब। उम्मीदों नहीं है अब। हाँ, तब लख कुंवर सयान बोल लियो गुरु परिजन, करी मत रचो स्वयंवर। कौनो राजकुमार ना सुना होगी? नहीं, किसी ने नहीं सुना, लेकिन ये है ये विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा ने पुत्री को विवाह के योग्य देख करके गुरु को, परिजन को, परिवार को, प्रजा को बुला करके विचार विमर्श करके इस स्वयंवर का विधान रचा, धनुष यज्ञ का विधान रचा। इसलिए ये कार्य उचित है, और जो उचित कार्य का विरोध करे वो कैसा है आप स्वयं समझ लो। अच्छा, विचार किया गया तो पूरा पूरा विचार किया गया। अगर बिटिया का विवाह किया जाए तो 3 बातों का भी ध्यान रखा जाए। जो घर बर कुल होए अनूपा, तो करी ये विवाह जो सुत ही अनुरूपा। बिटिया का अगर ब्याह किया जाए तो घर देखा जाए कि जिस घर में हम बेटी का ब्याह कर रहे हैं वो घर बिटिया के योग्य है कि नहीं। जिस वर के साथ हम बिटिया का विवाह कर रहे हैं वो वर बिटिया के योग्य है कि नहीं, और जिस कुल में बिटिया का विवाह कर रहे हैं वो मेरी बेटी की योग्य है कि नहीं। 3 बातों का विचार किया जाए, घर का विचार किया जाए, वर पर विचार किया जाए और कुल में विचार किया जाए, तब बिटिया का विवाह किया जाए। अच्छा, धनुष यज्ञ का आयोजन हो गया। विचार करो, धनुष को कोनो बूढ़ तोड़ दे तो क्या सीता का विवाह उस वृद्ध व्यक्ति के साथ हो जाता? 10,000 राजाओं ने प्रयास किया था, भूप साहस 10 एक ही 12, 10,000 राजाओं ने धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। मान लो 10,000 राजाओं के द्वारा धनुष को टूट जाता तो क्या सीता कोई मंदिर का प्रसाद है जो थोड़ा थोड़ा मत देती है? तो क्या इस निर्णय को तुम अच्छा कह रहे हो? बिल्कुल अच्छा निर्णय नहीं है। अगर विचार किया होता तो विचार भी उपयुक्त किया होता। विचार किया लेकिन विचार विनिमय उनका उचित नहीं। अच्छा, ये बताइए। हाँ, पूछिए पूछिए। जैसे आपने कहा कि जो घर बर कुल होई अनूपा, नहीं है, नहीं है, मंगा रहे हैं, ठीक, तो करी विवाह सुत ही अनुरूपा। घर बर और कुल यदि अच्छे हो तो सुता का विवाह कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। अच्छा, ये बताओ। हाँ, पूछो। कि सीता का विवाह था कि स्वयंवर था? तो स्वयंवर में ही विवाह छुपा था। नहीं, हाँ, पहले क्या था? पहले यज्ञ था। विवाह के पहले क्या था? स्वयंवर। स्वयंवर था। तो क्या स्वयंवर में भी घर बर और कुल देखे जाते हैं? क्यों क्या? भाई मैंने क्या कहा? आपने कहा कि विवाह तब करना चाहिए, कब? बोले जो घर बर कुल होई अनूपा। तो मैंने सीधे आपकी बात को काट के कहा कि ये विवाह था कि स्वयंवर? पहले क्या था? तो पहले था ये स्वयंवर, और स्वयंवर में घर बर और कुल नहीं देखे जाते। अच्छा, स्वयंवर में घर बर और